नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को कुछ चीज़ें तो पहले से भी पता होंगी, लेकिन आइए तब भी एक अलग तरीके से, अलग एंगल पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों की लगातार मांग थी कि जो नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द निकाला जाए, यानी कि हर हाल में मार्च में निकाला जाए। जैसा कि आज आयोग की मीटिंग भी होनी थी, है ना, आयोग की मीटिंग भी हुई थी, और जैसा कि ये पता चल रहा है कि मीटिंग के दौरान, है ना, मीटिंग से कुछ चीज़ें पहले तो देखा जाए तो जैसा कि जो अधियाचन भेजा गया था, शिक्षा विभाग ने उसे फाइल को दोबारा मंगा लिया था क्योंकि उसमें कुछ बदलाव करने थे। और आइए हम लोग देखेंगे कि आखिर शिक्षा विभाग ने वो कौन से ऐसे बदलाव करने के लिए जो है वापस फाइल मंगाई थी। जैसा कि सबसे पहले क्या था कि पहले जब अभ्यर्थी फॉर्म भरते थे तो उसमें 3 जिले का ही विकल्प देना होता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब 38 जिलों की प्राथमिकता भरनी होगी, है ना। अगर आपकी मेधा सूची में, है ना, मेधा सूची के अनुसार, यानी कि आप जितना अच्छा अंक लेके आएंगे आपको उतना बेहतर, है ना, आपके मनपसंद का, है ना, जिला आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें लिखा है कि जिनका बेहतर रैंक होगा जो है उन्हीं को मेरिट से ही इस बार जिला का आवंटन हमें देखने को मिलेगा, है ना। मेरिट से ही जिला का आवंटन देखने को मिलेगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम बहुत बेहतर है, मतलब अंक बहुत ज़्यादा नंबर आप लेके आए हैं और आरक्षण रोस्टर के हिसाब से आपको जो है उस हिसाब से आपको जिले दिए जाएंगे। तो जैसा आप प्रेफरेंस डालोगे, क्योंकि इस बार पूरे 38 जिले का प्रेफरेंस आपको डालना होगा, जिस हिसाब की मेरिट होगी उस हिसाब का आपको प्रेफरेंस में जिला मिलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाद में जो वो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है ना, ट्रांसफर की प्रक्रिया को, है ना, जो है कम से कम करना, क्योंकि अचानक से कहीं भी दे दिया जिला तो इसमें क्या होता था कि बाद में फिर विद्यार्थी जो मतलब विद्यार्थी के अब तो वो शिक्षक बन चुके होते हैं, तो उनकी ये मांग रहती थी कि हमें ये जो है जिला आवंटित किया जाए या फिर हमें यहाँ भेजा जाए। तो इन सब चीज़ों से, है ना, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें शिक्षा विभाग ने इन सब बदलाव के लिए फाइल को मंगाई थी, और जिसमें से आप देखोगे कि ये सारी सुधार हो भी गया है। आज मीटिंग भी हो गई है और मीटिंग के बाद ये पूरी उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक, है ना, 25 से 28 के बीच में, क्योंकि आपके बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कहा था कि फाइल हमारे पास आ जाएगी 5-6 दिन में, बस हमें एक बार, है ना, वेबसाइट तैयार करना है और उनमें चीज़ों को करना है, उसके बाद हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह के लास्ट समय में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को देखते हैं। पहला, रिक्तियां जिलावार कम से कम क्या है, तो 500 प्लस, है ना, 700 प्लस शिक्षक, देखो 500 प्लस शिक्षक होंगे, 700 प्लस आपको इसमें हमें, तो मेरे हिसाब से क्या है यहाँ रिक्तियां, एक सेकेंड रुकिए, हमें इसको हटा लेने दीजिए। हाँ, अब जैसे देखो इसमें दूसरा क्या है, मेधा से जिला का आवंटन होगा, यानी अल्फाबेट सिस्टम अब खत्म कर दिया गया। जो जिला मिलेगा उसी में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। 38 जिलों का अब विकल्प खुलेगा। अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से सभी जिलों का विकल्प भरना होगा, प्रेफरेंस देना होगा। यदि आपका बहुत कम अंक है और आपने एकदम 38वां जिला भरा है, आपको एकदम नहीं चाहिए वो 38वां जिला, तो अगर आपका अंक कम हुआ तो आपको उस 38वें जिले में जाना होगा जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो विकल्प नहीं चुनने, अगर आप विकल्प नहीं चुनेंगे अगर किसी भी जिले का, तो मान के चलिए कि आपका चयन होगा ही नहीं। आपने अगर कोई विकल्प ही नहीं चुना तो चयन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेतावनी है कि आपको हर हाल में विकल्प अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चुनना होगा। ठीक है, अब ये पूरा है कि टीआरई विज्ञापन के लिए, है ना, ये पूरा तैयार रहिए कि मार्च के अंतिम, है ना, अंत तक या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभावित है।
तो ये भी मान लीजिए कि अगर किन्हीं कारणों से देरी होगी तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक तो आना ही है। और अभ्यर्थियों के है ना जो अभी लगातार बच्चे है ना आंदोलन किए थे, डिमांड भी कर रहे थे, बहुत परिश्रम किया था विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को है ना मनवाने के लिए। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मार्च के बाद बीपीएससी, और जैसा कि आयोग ने पहले ही कह दिया था कि हम जैसा ही कुछ बदलाव, और इसमें थोड़ी प्रक्रिया में तेजी आ गई, ये सब आप लोगों के बदौलत हो पाया है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद इतनी प्रक्रिया में है ना तेजी से जो फाइल अपने पास विभागीय स्तर पे था, शायद वो फाइल इतना जल्दी आयोग तक न जा पाता। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षा जो है वो 22 से 27 सितंबर के बीच में संभावित है। रिजल्ट नवंबर में, हालांकि नवंबर में रिजल्ट आने की बहुत कम संभावना है ना। और लगभग 46,595 है ना 595 पर आपकी भर्ती आ रही है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो अब तो ऐसी चीजें हैं कि पहले ही कंपटीशन इतना टफ था, अब तो चैलेंज और आपके सामने बढ़ गया कि अब आपकी मेधा सूची में है ना, मेधा सूची में जितना अच्छा अंक होगा, आप जो जिला प्रेफरेंस भरे हैं उसी हिसाब से है ना आपको जिला मिलेगा। पता चले कोई नेपाल बॉर्डर के पास नहीं जाना चाह रहा है अगर क्योंकि किसी का घर अगर इधर की तरफ है, एकदम दक्षिण बिहार की तरफ है, एकदम उत्तर बिहार भेज देगा। तो ऐसे में जरूरी हो जाता ना कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, एकदम सटीक पढ़ाई करिए, एकदम ऑथेंटिक पढ़ाई करिए। अभी से आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके किताबों पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। खास तौर से अभी आपके पास सितंबर तक का टाइम है, आप किताबों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और सोर्स के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ठीक है, तो ये पूरा आपका है। और स्टूडेंट पहले ही कंपटीशन इतना टफ था, अब तो जैसा है कि अब आपको हर हाल में अपनी मेधा सूची में ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंक लाने होंगे, तभी आपको उसी हिसाब से है ना जिला का आवंटन होगा है ना आपकी नियुक्ति में। तो ये था पूरा बच्चों आज का, ये एक तरीके से है जैसा कि हमने मोटी बातों को यहाँ पर लिख ही लिया था, और जैसा कि न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यानी पूरी तरीके से अल्फाबेट सिस्टम को हटा दिया गया है, जिससे ट्रांसफर की समस्या कम से कम आए, मतलब ज्यादा इन्हें ट्रांसफर न करना पड़े। ठीक है, तो ये पूरी बात है। तो अभी से बच्चों एकदम लग जाइए अपनी तैयारी के लिए। बाकी आप दृष्टि एप्लीकेशन, दृष्टि लर्निंग ऐप से भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टि टीचिंग एग्जाम ले करके आया है टीचिंग का महापैक, यानी कि एक शुल्क में सारे टीचिंग एग्जाम जितने भी लगभग हैं वो आपको एक शुल्क में मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 87501 पे आपको कॉल करके आपको टीचिंग महापैक के बारे में पूछ लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, अब हम लोग क्लास में मिलेंगे। और डेली मेरी सुबह 9 बजे बीपीएससी टीआरई के लिए ज्योग्राफी की क्लास एकदम ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेस्ड और एससीईआरटी बेस्ड क्लास चलती है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।